Hello, friends. This is Rachita Mishra. I'm welcoming you on my informative channel True Knowledge. आज मैं आपके सामने भारत के एक नए प्रोजेक्ट कुशा के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ। तो चलिए जानते हैं कि प्रोजेक्ट कुशा आखिर क्या है और क्यों लॉन्च किया गया है इसे। जैसा कि हम सबको पता है, पहलगाम में हुआ अटैक और पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन एक सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न है। पाकिस्तान ने कई तरीके से हमले कर ड्रोन हमले के थ्रू भारत को नुकसान पहुंचाना चाहा। ये बात और है कि वो इसमें सफल नहीं हो पाया और भारत ने उसका करारा जवाब दिया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नीतियों को अपनाना चाहता है और अपना रहा है ताकि अपना डिफेंस सिस्टम और मजबूत कर सके, ताकि वो फ्यूचर में अटैक का बेहतर जवाब दे सके। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर भारत ने बॉर्डर सर्विलेंस को स्ट्रेंथ किया है, जैसे हाईटेक ड्रोन्स, रडार और नाइट विजन इक्विपमेंट का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। अगर पाकिस्तान फायर करता है तो भारत की फोर्स भी तुरंत रिटेलिएट करती है। ये एक डिटरेंट के रूप में काम करता है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे एडवांस वेपन सिस्टम को इंडक्ट किया है। आर्मी, CRPF और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस टेररिस्ट के खिलाफ कंटिन्यूअस ऑपरेशंस चला रहे हैं। ये एक काउंटर टेरर ऑपरेशन है। भारत को अपनी डिफेंस पॉलिसी कुछ इस तरीके से बनानी चाहिए जिसे डिफेंस फ्रॉम स्ट्रेंथ के रूप में काम कर सके। जैसे कि ये सिस्टम इस अप्रोच पर बेस होता है, यानी हमला नहीं करना, पर अगर कोई हमला करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना। पहलगाम जैसे अटैक सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं, इंटरनल विजिलेंस का भी मुद्दा है। इसलिए मल्टी लेयर डिफेंस, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी और इंटरनल यूनिटी तीनों पे काम करना होता है। चलिए अब जानते हैं प्रोजेक्ट कुशा क्या है। प्रोजेक्ट कुशा भारत का एक महत्वाकांक्षी स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रूस के S-400 ट्राइम्फ जैसे विदेशी प्रणालियों के विकल्प के रूप में एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली तैयार करना है, जो भारत की वायु सुरक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाएगा। चलिए अब इस परियोजना के बारे में कुछ ओवरव्यू करते हैं। यह परियोजना DRDO द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल और अन्य साझेदार द्वारा निर्माण किया जा रहा है। इसकी प्रारंभिक स्वीकृति मई 2022 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा किया गया है। इसका बजट 21,700 करोड़ रुपए है। इसकी सेवा में प्रवेश की अपेक्षित तिथि 2028 से 2029 तक है। इसका उपयोग भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना योजना के तहत किया गया है। इस प्रणाली की कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे ये बहुस्तरीय इंटरसेप्टर मिसाइलें। प्रोजेक्ट कुशा में 3 प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं, जो विभिन्न रेंज और लक्ष्यों के डिजाइन की गई हैं, जैसे M1 इंटरसेप्टर। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है और इसका लक्ष्य क्रूज मिसाइलें, छोटे लड़ाकू विमान को मार करना है। इसकी विशेषताओं में
दोहरे पल्स मोटर AESA रडार सीकर किया गया है। दूसरा M2 इंटरसेप्टर, इसकी रेंज 250 किलोमीटर है और इसका लक्ष्य मध्यम दूरी के हवाई खतरे को भांपना है। तीसरा M3 इंटरसेप्टर और इसकी रेंज 350 किलोमीटर है और इसका लक्ष्य हवाई ईंधन भरने वाले विमान, बैल्टिक मिसाइलें, इनको साधना है। यह एक उन्नत रडार और नियंत्रण प्रणाली है जो लंबी दूरी की निगरानी और फायर कंट्रोल रडार जो 350 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को पता लगाने में सक्षम है। इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भारतीय वायुसेना का स्वचालित वायु रक्षा नेटवर्क जिसने प्रणाली को जोड़ा जाएगा। इसकी प्रदर्शन और क्षमताएं काफी उन्नत किस्म की हैं। सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी 80% से अधिक है तथा सॉल्वो मोड में इसकी प्रदर्शन और क्षमताएं काफी उन्नत किस्म की हैं, जैसे सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी 80% से अधिक है तथा सॉल्वो मोड में किल प्रोबेबिलिटी 90% से अधिक है। इसका लक्ष्य स्टेल्थ फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके विकास की वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो प्रोटोटाइप निर्माण बेल द्वारा 12 से 18 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। इसके उपयोगकर्ता परीक्षण प्रोटोटाइप के बाद 12 से 36 महीनों तक चलने की संभावना है। इसका उत्पादन आदेश बेल को 40,000 करोड़ तक के आदेश मिलने की संभावना है। इसका नौसेना संस्करण भारत नौसेना के लिए भी इस प्रणाली का एक संस्करण विकसित किया जा रहा है जो 250 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली मिसाइलों से लैस होगा। यह संस्करण समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ रक्षा प्रदान करेगा। अगर हम इसकी तुलना S-400 से करें तो कुशा की मैक्सिमम रेंज 350 किलोमीटर तक है तथा S-400 की 400 किलोमीटर तक है। बोथ मोबाइल एंड एडवांस्ड रडार बेस्ड हैं। कुशा इंडिजीनियस प्रोडक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव हैं। दोनों की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट कुशा भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रणाली न केवल विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता को कम करेगी बल्कि भारत को एक मजबूत और विश्वसनीय वायु रक्षा कवच प्रदान करेगी। धन्यवाद।